हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे अमेजिंग डलहौज़ी ट्रिप पर। इस ट्रिप पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और पूरी फैमिली साथ आए थे। ट्रस्ट मी, ये ट्रिप फुल ऑफ फन, मस्ती और ब्यूटीफुल मेमोरीज रहा है। सुबह सुबह तो हम रेडी हो गए थे, मतलब हम लोगों ने प्लान बनाया था डैनकुन का, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ तो मुझे वहाँ पे जाने का बहुत मन था, क्योंकि वहाँ पे इस सीज़न में ना बहुत ही अच्छे जो फूल है ना वो खिले होते हैं, बहुत ही फर्स्ट टाइम मैं जाने वाली थी। मैंने अपनी दीदी को, जेठानी दीदी को कहा था कि आप लेकर चलना, तो उन्होंने कहा था ठीक है। लेकिन हमें घर से निकलते निकलते गेस्ट को सी ऑफ करते करते 3 बज गए थे। तो 3 बजे हम लोग निकले थे, तो वेदर बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था। मींस कि वहाँ का जो वेदर था ना बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था, और डलहौज़ी में बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक था, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए थे, तो हम डैनकुन नहीं जा पाए। सो हम फाइनली पहुँच गए थे पंचपुला, सॉरी डलहौज़ी में गए थे, पंचपुला नहीं गए थे। डलहौज़ी का जो वेदर था वो इतना प्लेजेंट था कि दिल खुश हो गया। चारों तरफ ग्रीनरी, माउंटेन और फ्रेश एयर। हमने खूब फ़ोटो और वीडियोस बनाए, फैमिली टाइम एंजॉय किया, और बच्चों ने तो पूरी जगह को अपना प्लेग्राउंड बना लिया और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो अब बात करती हूँ मैं कि हम लोग ने जो रास्ता ढूंढा था ना, वो मतलब ट्रैफिक के कारण कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसकी वजह से हम लोग ने क्या किया था, डलहौज़ी ही चले गए थे। तो हम पंचपुला भी नहीं गए थे, ना ही डैनकुन गए थे, हम सिर्फ गए थे डलहौज़ी में, क्योंकि डलहौज़ी थोड़ा सा रश था, तो हमने सोचा चलो यहीं पर ही घूम लेते, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 5-4:30 हो गए थे। सो हम लोगों ने पहले खाया पिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने खाया, बहुत ज़्यादा खाया है। मोमोज़ खाए, वेज वाले खाए, नॉन वेज वाले खाए, चाउमीन खाया, कोल्ड ड्रिंक बच्चों ने, सब बड़ों ने, सब ने इंजॉय किया। बहुत टेस्टी था यहाँ का मोमो, चाउमीन, जो भी हम लोगों ने खाया बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखिए चाउमीन का शक्ल से लग रहा है कि टेस्टी है, और मुझे चिकन मोमो तो वैसे ही बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, थोड़ा सा सोचा कि चलो डलहौज़ी एक्सप्लोर करते हैं मार्केट। तो मार्केट में गए थे, और सब लोग ना टफ़ी को इतना पूछ रहे थे कि हाँ ये कैसा है, कहाँ से लाए हो। सो उसके बाद मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम सिड्डू, जब हमने खाया ना तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी कुछ खाया यहाँ पे। तो जब बच्चे आ गए थे अपना खेल कूद कर, उसके बाद उन्होंने भी सिड्डू ट्राई किया, उनको भी बहुत पसंद आया। उसके बाद हमने लिया था ब्राउनी विद चॉकलेट, जो कि हॉट था और बहुत टेस्टी था। ये भी मतलब इतना सॉफ्ट था कि मज़ा ही आ गया खाकर। और हमने मोहितो पिया था, वो थोड़ा खट्टा था, वो इतना मज़ा नहीं आया। फिर ओरियो शेक वगैरह लिया था बच्चों के लिए। और यहाँ का मार्केट ये देखिए कितना, तंदूरी कैफ़े कितना सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा था। यहाँ के ये जो भैया थे ना, ये बहुत स्माइल कर करके सबको देख रहे थे, तो मज़ा आ गया। तो हम लोग ने ना उसके बाद ना चले गए, थोड़ा सा इंजॉय किया, उसके बाद हम चले गए वापस घर की तरफ। तो डलहौज़ी का परफेक्ट पीसफुल इन्वायरमेंट, ब्यूटीफुल व्यूज़ और फैमिली बॉन्डिंग ने इस ट्रिप को बहुत ही स्पेशल बना दिया। समथिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द पीपल यू आर ट्रेवलिंग विद। सो नेक्स्ट डे फिर हम लोग ने सोचा था कि चलो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जो रॉक गार्डन है, बट हम वहाँ पर भी नहीं गए, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत धूप था, बहुत गर्मी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम डलहौज़ी ही चलते हैं पंचपुला में। तो हमारे और भी देवरानी के बच्चे आ रखे थे, तो उन लोग ने भी वो पहले चले गए थे टैक्सी से, और हम लोग बाद में गए थे। तो हम लोग ने बहुत झूला लिया बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ झूलने के लिए बोला था, तो मैंने भी झूल लिया और हम सब ने भी झूल लिया। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करने लगी और भी चीज़ें। तो हम लोग घूमते घूमते, झूलते झुलाते, बच्चों को झुलाते, और मेरी बेटी ने तो बहुत ही जिद किया, क्योंकि उसको ये भी झूलना है, उसको वो भी झूलना है। तो हमने बोला ओके कोई बात नहीं। तो ये देखिए, उसके बाद बच्चों को बिठाए ट्रेन में, साथ में बैठ गई है मेरी देवरानी बच्चों के साथ, वो भी इंजॉय करते हुए। तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाना एक अच्छी बात है, हमें अपना बचपन याद आ जाता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुंह बना के बैठे हुए हैं, तो मैं सोचा चलो मैं इनकी भी वीडियो ले लेती हूँ। बहुत सीरियस टॉपिक पे शायद सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि झूला झूलने चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा बस हो चुका है, चक्कर आ गए हैं। सो उसके बाद मेरी बेटी ने ये कोई गेम खेली, इसमें कोई नंबर ऐड करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको गिफ्ट मिलता है। सो कुछ नहीं मिला उसको, सिर्फ 30 रुपीज़ मिले थे, और 100 का टिकट था।
चलो ये भी ठीक है, बच्चों ने खेल लिया, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बच्चों ने शॉपिंग किया, थोड़ा सा खाया पिया, गोलगप्पे वगैरह। और ये जो मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हाँ, गरम गरम बहुत पसंद है, तो मैंने भी ट्राई किया, छोटे छोटे वाले। सो टेस्टी था, सॉफ्ट से थे, बहुत टेस्टी लगा मेरे को भी, मज़ा आया। और गोलगप्पे भी खाया हमने, और चाप भी खाया। और हमने लिया था मलाई चाप, और हमने लिया था मसाला वाला चाप। तो मुझे मलाई चाप इतना पसंद नहीं है, मसाला वाला चाप खाया था, वो टेस्टी था। जैसे नॉर्मली पठानकोट में बनता है वैसे ही, जैसे मतलब कि नॉर्मली मैंने खाया वैसा ही, बट ठीक था। बट जो गोलगप्पे थे ना, उसने तो हमारे जो दिल को ना अलग ही लेवल पे ले गए थे। तो हम लोगों ने तो खाया पिया, फुल डाइट। मुझसे इतना खाया नहीं जाता, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया फिर भी, तो मज़ा आ गया। और मेरे बच्चों ने भी खाया। उसके बाद शाम ने चॉकलेट की डिमांड की थी, तो चॉकलेट वगैरह भी खा लिया, सब कुछ खा लिया। तो बच्चों के साथ खाते पीते घूमते फिरते नाचते गाते झूला लेते, मतलब सब कुछ इंजॉय करते, टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चला। और चॉकलेट ये देखो मैंने खा लिया, चॉकलेट भी अलग ही लेवल का टेस्ट आ रहा था उसका, मतलब मज़ा आ रहा था। काफ़ी कुछ चटपटा हो गया था ना उसके बाद। तो उसके बाद फिर भी शाम की मस्ती नहीं रुकी है, और ये गेंद के साथ खेली जाती है और फ्लिप करी जाती है, मतलब इसको तो बस कुछ भी चाहिए मस्ती करने के लिए, ये वो। तो ये सबको ही ना सोचती है कि बस मेरे साथ झूलते रहें, खेलते रहें, ये वो। तो इसके पापा जब भी होते हैं, तो मैं उनके पापा को छोड़ देती हूँ उसके साथ। और ये देखिए बाकी हमारे बच्चे, ये लोग भी अपना कुछ लक आजमा रहे थे। उसके बाद ये सब लोग चले गए झूला लेने। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, और इन्होंने झूला बहुत फास्ट चलाया। ये मैनुअल झूला था, कोई मतलब कि वैसा नहीं था, मोटर से चलने वाला जो होता है ना, वैसा नहीं था। ये था मैनुअल झूला, इससे भैया खुद दे रहे थे। और मुझे बहुत डर लग रहा था सच में, जिसका वेट नहीं था उस पर पत्थर डाल रहे थे उसके झूले पर ताकि वेट मैनेज हो सके। उसके बाद ये देखिए हम लोग चले गए थे ऊपर, जहाँ पे लिखा था आई लव पंचकूला। वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, चाय पानी पिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। बहुत काफ़ी लोग थे यार, मतलब फ़ोटो शूट करने का टाइम ही नहीं, मतलब हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग ने फ़ोटो खींचना था। फर्स्ट टाइम गई थी मेरी देवरानी, तो उसने बोला कि चलो दीदी फ़ोटो खींचते हैं। तो हमने सोचा चलो बाद में फ़ोटो खींच लेंगे, उससे पहले हम पहले थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते। तो हम लोग ऊपर आए, तो यार शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बट बहुत कॉस्टली था। बट फिर भी मेरी बेटी मानती है नहीं मानती ना, तो इसीलिए हम लोगों को फिर भी ख़रीदना पड़ा। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी, और मेरी देवरानी को भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी, तो हम लोगों ने वो लिया, और मुझे बहुत पसंद आया। और मेरी बेटी ने एक्टिविटी किया, ये देखिए भाई, तो ना इतनी डेयरिंग है ना, सब कुछ करती है ये। ज़िप लाइन भी किया इसने, और ये वाला मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बट मैं सोच रही थी पता नहीं ये सेफ्टी है या नहीं है, बट चलो कर लिया है इसने। इसके पापा ने बोला कि चलो करवा देते हैं, तो हमने करवा दिया। इसने मनाली में भी ज़िप लाइन किया था, वो भी बहुत बड़ा था, मेरे साथ किया था फर्स्ट टाइम। उसमें भी नहीं है डरी थी। उसने खजियार में किया था पैराग्लाइडिंग, छोटा वाला जो होता है बच्चों वाला, उसमें भी नहीं है डरी थी। तो मैंने सोचा इसमें भी क्या ही डरेगी, और ये इसमें भी ये बिल्कुल भी नहीं डरी। तो अच्छा है, बच्चों को एक्टिविटी करवानी चाहिए जो उनका मन करे। सो बहुत अच्छा था। यहाँ पे भैया लोग भी सेफ्टी देख रहे थे, और बच्चों को हाथ पकड़ के ऊपर लेके जा रहे थे। उसके बाद इसने जिप लाइन भी किया, बट उसकी वीडियो मेरे पास इसमें नहीं थी, सो मैंने नहीं करवाया। चलो नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी मैं आपको। और ये देखिए हम ऊपर शॉपिंग कर रहे थे, और ऊपर ना कोई शूटिंग भी चल रहा था, बट आई थिंक पंजाबी सॉन्ग में ही चल रहा था कोई शूटिंग। मुझे नहीं पता कौन है ये कौन नहीं है, बट लोग बोल रहे थे कि ये वो है, पता नहीं कौन है सिंगर, मुझे नहीं पता। बट हम तो अपना व्लॉग बनाएंगे ना, तो इसलिए मेरा कोई व्लॉग बनाता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं होता। सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप बना दीजिएगा, तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर मैंने बोला ठीक है। और मेरी बेटी भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है और फ़ोटोज़ खींचती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कभी। है छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब मेरे ऊपर गई है। सो मुझे इसलिए थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिल जाती हैं। और हम लोग उसके बाद शॉपिंग कर के खा पी कर, उसके बाद हमने सोचा चलो हम थोड़ा सा नीचे जाकर देखते हैं कि फ़ोटो क्लिक करने का अब टाइम आएगा, मौका मिलेगा, हमारा नंबर आएगा या नहीं। सो मैंने हस्बैंड को बोला चलो ठीक है मुझे पकड़ा दो, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप चलिए। सो उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक की, और मेरी बेटी फिर जिद कर दी कुछ लेने की। सो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करके बच्चों के साथ, और बच्चों को बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी आते हैं। सो
मज़ा आ गया। अभी छुट्टियां पड़ी थी तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, सो इसीलिए। और बच्चों के साथ घूमना मतलब चलो अच्छा है। जब इसके पापा आते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार घूम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी पूरा साल हम लोग फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं जॉब में, स्कूल में, मतलब घर में, है ना। तो चलो साल में एक बार ही जाना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप भी फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं देन डलहौज़ी शुड डेफिनेटली बी ऑन योर बकेट लिस्ट। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। और हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा दूसरा रास्ता है जाने का। आए हम किसी और रास्ते से, जाए हम किसी और रास्ते से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ हम मेरी और मेरी बेटी की वीडियो थोड़ी बहुत शूट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों की कभी दोनों की एक साथ बनती नहीं है। सो उसके बाद हम लोग ना लोकेश्वर गए थे। हम लोग गए थे मोमो खाने के लिए, चाउमीन खाने के लिए। उसके बाद हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए और यहाँ पर हमने मोमो का ऑर्डर दिया था, बहुत ही मुश्किल से 3 दिन बाद मिला है। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।